हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस d इज इक्वल टू 4, देन a प्लस c इज ऑप्शन A is 5, ऑप्शन B is 7, ऑप्शन C is 3, ऑप्शन D is 2. फर्स्ट वी see the की कॉन्सेप्ट. हमें यहाँ गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और जो गिवन फंक्शन है उसमें क्या है, स्क्वायर रूट प्रेजेंट है. जब भी गिवन फंक्शन में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और वैल्यू रखने पर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, देखिए हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं. कौन कौन सी, इन्फिनिटी बाय 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी हो, 0 रेज टू पावर 0 हो, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 हो. ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. और जब हमारे पास स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनमें से कोई लिमिट बन रही हो तो सबसे पहले हम रेशनलाइज करते हैं. तो यहाँ लिमिट सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइजिंग मेथड यूज करेंगे. देखिए हमें गिवन फंक्शन क्या है, लिखते हैं पहले लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2. स्क्वायर रूट के अंदर है ये सारा, बीच में माइनस है एंड स्क्वायर रूट की सेकेंड टर्म है x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस d. और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें 4 दी गई है और हमें a प्लस c के लिए सॉल्व करना है. देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है और ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और स्क्वायर रूट भी प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे हमारे फंक्शन को. तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब रेशनलाइज करना है. अब देखिए ये पूरा कोई भी एक फंक्शन है, मान लीजिए इसे मैं स्क्वायर रूट a कह देती हूँ माइनस स्क्वायर रूट b. जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b है और मुझे इसे रेशनलाइज करना है तो आप कैसे रेशनलाइज करेंगे, दोनों टर्म्स के बीच में साइन चेंज कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. यही होता है रेशनलाइजेशन. तो जब मैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी बनेगी. ये बन जाएगा a माइनस, यानी स्क्वायर रूट a का स्क्वायर बना है जिसे मैं a लिख रही हूँ, a माइनस बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b. तो यहाँ रेशनलाइज जब हम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2. ये पूरा a है हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, बीच में माइनस, और b क्या है हमारा पूरा x4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस d. और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवाइड में स्क्वायर रूट x रेज टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2, और बीच में प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर. और सेकेंड टर्म b हमारा क्या था, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस d. और ये हमारा किसके इक्वल दिया गया है, 4 के इक्वल. राइट हैंड साइड हमारी 4 ही चल रही है. अब हम इसे सोल्व करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखिए अंदर जब मैं सोल्व कर रही हूँ इसके साइन चेंज हो जाएंगे. ये बन जाएगा माइनस एक्स की 4 माइनस 2x क्यूब प्लस cx स्क्वायर माइनस 3x प्लस d. ठीक है. अब x रेज टू पावर 4 इससे कट जाएगा, इस वाले से कट जाएगा. ठीक है. तो x क्यूब वाली टर्म क्या आएगी हमारी, a माइनस 2x क्यूब. x स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी, c
प्लस 3x²। x वाली टर्म क्या आएगी हमारी? b माइनस 3x, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी? 2 प्लस d। और डिवीजन में हमारे पास क्या है यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर यही x4 प्लस x⁴ प्लस ax³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 2 प्लस सेकेंड टर्म हमारी क्या है? x⁴ प्लस 2x³ माइनस cx² प्लस 3x माइनस d, दिस इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर से, अगर मैं डिनोमिनेटर यहाँ से इस टर्म से अंदर से स्क्वायर रूट के अंदर x4 कॉमन लूँ, x4 कॉमन लूँ तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x² बन जाएगा। तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं डिनोमिनेटर से x² कॉमन ले सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए बाहर आगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, और a माइनस 2 के साथ x रह गया क्योंकि x³ था, प्लस c प्लस 3 हो गया, x² कट गया जब हमने डिवाइड किया, यहाँ आ गया b माइनस 3 बाय x, और प्लस 2 प्लस d बाय x²। और डिनोमिनेटर में भी हम जब यही काम करेंगे तो डिनोमिनेटर में x² है, अंदर जाएगा x⁴ हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हम x⁴ से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस a बाई x प्लस 3 बाई x² प्लस b बाई x³ प्लस 2 बाई x⁴ प्लस दूसरी टर्म में भी सेम, क्योंकि पूरे की टर्म को डिवाइड किया है ना डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस c बाई x² प्लस 3 बाई x³ माइनस d बाई x⁴। और ये हमारा किसके इक्वल दिया गया है? 4 के इक्वल दिया गया है स्टेटमेंट में। अब आप x को डायरेक्ट इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ x को इन्फिनिटी रख देती हूँ, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर ये b माइनस 3 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी। तो न्यूमरेटर में क्या बना हमारा? इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब आप x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाली टर्म भी 0, 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 ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यानी डिनोमिनेटर में बचा √1 प्लस √1, या फिर ये कहूँ 1 प्लस 1 बचा डिनोमिनेटर में। यानी न्यूमरेटर में तो हमें कितना मिल रहा है? इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में कितना मिल रहा है? 2। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही होती तो हम एल हॉपिटल रूल का यूज करते, लेकिन नीचे एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो डेफिनेट ऊपर भी एक फाइनाइट क्वांटिटी को होना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक फाइनाइट लिमिट दी गई है। इस फंक्शन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऊपर वाली टर्म कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। अब ऊपर वाली टर्म इन्फिनिटी नहीं हो सकती। इन्फिनिटी किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ इस टर्म की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो c प्लस 3 मिल रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी c की फाइनाइट वैल्यू मिलते ही, और ये दोनों टर्म्स 0 ही बन रही हैं ऊपर। तो a माइनस 2 इंटू एक्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, जिसके लिए a माइनस 2 इंटू एक्स 0 कब होगा? जब a 2 के इक्वल हो। लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब? जब हमारा a माइनस 2 क्या हो जाए? 0, क्योंकि हमें x के कोफिशिएंट को 0 करना है ताकि ये टर्म न्यूमरेटर से मिसिंग हो जाए और न्यूमरेटर की क्या आ जाए? फाइनाइट वैल्यू आ जाए। दिस इंप्लाइज यहाँ से a कितना मिल गया हमें? 2 मिल गया। अब a के 2 होने पर न्यूमरेटर की ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? 0,
ये टर्म भी 0 जब हम x की लिमिट पुट करेंगे, x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगी जब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे। और डिनोमिनेटर अभी मैंने करके दिखाया, डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी c+3/2 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 4 मिल रही है। बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि हमें लिमिटिंग वैल्यू 4 चाहिए, इसीलिए c+3/2 को किसके इक्वल होना होगा, 4 के इक्वल होना होगा। दिस इंप्लाइज यहां से c+3 किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। और दिस इंप्लाइज यहां से c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो हमें a और c दोनों मिल गए। अब हम a प्लस सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमसे क्वेश्चन में a प्लस सी की वैल्यू पूछा है, a हमें 2 मिला है, c हमें 5 मिला है, तो टोटल कितना आ गया, 7। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.